नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिचकी को कैसे रोकें। हिचकी आने लगती है तो उसे हम कैसे रोकें। हिचकी तो आमतौर पर देखा जाता है तो जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हिचकी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हिचकी कभी कभी 1 मिनट में ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी तो घंटों चलती है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि इस हिचकी को कैसे रोकें। बहुत सारा उपाय कर लेने के बाद भी हिचकी हमारी नहीं रुकती। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हमारे पास मरीज आता है तो हम उसे देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, ये देखते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसी तरह से जब हम अपने घर पे घरेलू नुस्खे को करेंगे, उससे पहले जान ले कि आखिर इसका कारण क्या है। उसका कारण जान लेंगे तो उसका उपाय भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, हिचकी आने के कारण मैंने अभी आपको बताया कि अधिकांशतः जब हम कुछ खाते पीते हैं उसी समय हिचकी आती है। ये हिचकी कभी कभी 1 मिनट भी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी घंटों तक चलती है। तो अब जानते हैं कि हिचकी आने का मुख्य कारण क्या होता है। हिचकी आने का मुख्य कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है। जब पाचन क्रिया में किसी तरह की परेशानी होती है तो हिचकी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें अपना पाचन क्रिया हमेशा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया से कई सारी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें अपने पाचन क्रिया को, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करके रखना है। कभी कभी एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है, यानी जब तेजाब बाहर की तरफ आना शुरू होता है तब भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। ये कंडीशन बड़ी ही खराब होती है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, गले में कुछ अटक जाता है। जब खाते पीते हैं तो कुछ अटक जाता है तो हिचकी आनी शुरू हो जाती है। अगर हिचकी आती है थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घंटों चलती है तो काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी अधिक मसालेदार चीज़ों को खाने से भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो हमें अधिक मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे, एसिड रिफ्लेक्शन ना हो और हिचकी जैसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। जब कभी हम अत्यधिक खाना खा लेते हैं, भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तब भी हिचकी आने की समस्या आ जाती है। दोस्तों, या जल्दी जल्दी जब खाना खाया जाता है उस कंडीशन में भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें खाना को जब भी खाना है वो आराम से खाना है, चबा चबा कर खाना है। अगर हम इन सब समस्याओं को, इन कारणों को जानते हैं, इन कारणों का सुरक्षा करते हैं, इन कारणों से बचाव करते हैं तो हिचकी जैसी समस्या नहीं आएगी। चलिए, अगर ऐसा हो जाता है, हिचकी आनी शुरू हो जाती है, 1 मिनट में बंद हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर घंटों हिचकी चलती है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब घंटों हिचकी चलती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लंबी लंबी सांस लेना है। इस तरह से आप लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ऐसा करने से भी हिचकी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा करते हैं, हिचकी बंद हो जाती है। नहीं तो दूसरा उपाय आपके पास ये है कि आप 1 गिलास नॉर्मल पानी लीजिए और उसे घूट करके, कूला कर करके, धीरे धीरे सिप करके पी जाए। ऐसा करने से भी आपकी 1 घंटे से 2 घंटे से चलने वाली हिचकी आपकी बंद हो जाएगी। कभी कभी ये देखा जाता है कुछ लोगों के 2-3 दिन तक हिचकी चलती रहती है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि गाय का दही का इंतजाम करना है। अगर इमरजेंसी में गाय का दही नहीं मिलती है, आप कोई सा दही ले लीजिए। अगर गाय की दूध से जमा हुआ दही आपको मिल जाता है तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसमें आपको करना क्या है, सेंधा नमक मिलाना है। उस गाय के दही में सेंधा नमक मिलाकर और उसे धीरे धीरे आपको पी जाना है। आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, चाहे 1 घंटे से है, चाहे 2 दिन से है, चाहे 3 दिन से। अगर आपको दही की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आपको 2 चम्मच शहद लेना है और शहद लेकर उसे खा जाना है।
शहद खाने के बाद से आपको 1-2 गिलास पानी पीना है, शहद खाने के लगभग 10 मिनट बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कैसी भी हिचकी हो तुरंत बंद हो जाएगी, चाहे 2 दिन से चल रही हो, चाहे 1 घंटे से चल रही हो, चाहे 2 घंटे से चल रही है। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। साथ साथ आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, खाने का पाचन सही होगा, हाजमा बढ़ जाएगा, एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट्स करके जरूर बतलाएं, साथ में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।